Okay, dear students, continuing from the previous lecture, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कॉपीराइट जो है वो 6 एक्सक्लूसिव राइट्स देता है अपने ओनर को। वो 6 एक्सक्लूसिव राइट्स कौन से हैं? कि कॉपी ऑफ द वर्क उसकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। इशूज कॉपीज टू द पब्लिक, कि वही है जो इसकी कॉपी पब्लिक को इशू कर सकता है। लेंड द वर्क टू द पब्लिक, जो पब्लिक को ये लेंड कर सकता है। परफॉर्म, प्ले और शो द वर्क इन द पब्लिक, उसको पब्लिक में दिखा सकता है, उसको परफॉर्म कर सकता है। ब्रॉडकास्ट द वर्क इन पब्लिक, उसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। एंड मेक एन एडॉप्शन ऑफ द वर्क, उसको अडॉप्ट भी को मेक अडॉप्शन भी कर सकता है उसको वर्क की। तो ये 6 एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो कॉपीराइट जो है वो उसके ओनर को देता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है कॉपीराइट वर्क्स आर द थिंग्स प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि कॉपीराइट की लॉ जो है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 9 डिफाइंड टाइप ऑफ वर्क डिवाइडेड 3 कैटेगरीज। कॉपीराइट के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर है, जैसे ओरिजिनल लिटरेरी है, ड्रामेटिक है, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक वर्क है। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी है साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म्स, ब्रॉडकास्ट, केबल प्रोग्राम्स, ये भी कॉपीराइट के अंदर आता है। देन टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ द पब्लिश एडिशंस, ठीक है, ये सारे का सारा उसके अंदर आता है। अच्छा, databases and computer programs are also protected with the copyright law because database record is a legal evidence. कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, या और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे कॉपीराइट प्रोग्राम्स के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। कॉपीराइट को ओन कोड करता है। कंप्यूटर जनरेटेड कंप्यूटर वर्क, इफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्ट वर्क इज कंप्यूटर जनरेटेड, the author is the person whom the arrangement necessary for the creation of work is undertaken। मतलब एक ऐसा काम अगर किसी ने कंप्यूटर से जनरेट किया है, लाइक लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, तो वो जो क्रिएटर है, जो बंदा है, वो उसका जो है उसका उसकी कॉपीराइट है। लेकिन अगर कंप्यूटर जो है वो इज एडेड आफ्टर वर्क द पर्सन हु डिजाइन इट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है जिसके ऊपर भी क्रिएट हो वो ऑथर ही उसका क्रिएटर है, उसका कॉपीराइट उसी के पास है। व्हाट हैपन व्हेन ऑथर इज एन एम्प्लॉय, तो इस केस में एम्प्लॉय जो होता है वो कॉपीराइट का हकदार नहीं होता, बल्कि जो कंपनी उस एम्प्लॉय को पे करती है टू क्रिएट दैट कंटेंट, तो कंपनी उस कंटेंट को ऑन करती है और कॉपीराइट जो है ऑफ द कंटेंट लाइज विद द ओनर ऑफ द और द कंपनी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को तो उसके उसके जो काम का है उसका मुआवजा दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स होता है। इन्फ्रिंजमेंट बेसिकली इज द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ लॉ और एग्रीमेंट, कि जब भी कोई कॉपीराइट के लॉ को ब्रेक करता है तो फिर क्या होता है। इसमें 2 कैटेगरीज होते हैं, एक प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट है और एक सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट है। प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है कि एनीवन हु परफॉर्म any of 6 acts that are exclusive for the copyright owner without his consent is liable for a primary infringement of the copyright। ठीक है, जो हमने पहले 6 राइट्स डिस्कस किए जो एक्सक्लूसिवली कॉपीराइट के अंदर उसके ओनर को मिलते हैं, अगर उसमें से कोई भी वायलेट होती है तो वो डैमेजेस पे करने का जो है बंदा पाबंद है। इट कैन बी कमिटेड entirely innocently, so it is not regulated by the criminal law or infringe only the civil rights of the owner। तो मतलब इसमें अगर कोई गलती से करता है तो ये क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं आता प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में, बल्कि जो ओनर है उसके उसको सिविल राइट्स के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकता है। अच्छा, इसमें जैसे एक्शन दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट्स आर कॉपिंग, होम टैपिंग, अडॉप्शन, रेंटल राइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट्स के अंदर आती हैं। सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट्स के अंदर आता है कि डिसाइड breaching the civil rights to copyright owner, the second infringement also account to a criminal offense punishable by a fine or imprisonment। मतलब सेकेंडरी के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ये आता है और इसकी पनिशमेंट भी होती है, इसमें ऊपर फाइन भी लग सकता है। इट इज डिजाइन टू कैच दोज हु ट्रेड इस मार्क में प्रॉफिट फ्रॉम द पायरेटेड गुड्स। ठीक है, अगर किसी के कोई लोगों को यूज करते हुए, किसी के ब्रांड को यूज करते हुए कोई कंटेंट क्रिएट करता है या प्रोडक्ट सेल करता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट जो है। ये कब होता है?
when a person imports an infringing copy other than the private or domestic use, possess an infringement copy of the course of a business, ठीक है, sell or let for hire infringement copy, उसकी copy sale करता है, ठीक है, transmit the work by mean of telecommunication system, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करते हुए उसको ट्रांसमिट करता है, और इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, यानी ये सारे काम जो ऊपर लिखे हुए हैं उनमें उसको इनडायरेक्टली कहीं पे सपोर्ट करता है, तो ये सारे के सारे सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आते हैं और ये पनिशेबल ऑफेंस है। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 है। ये क्या करता है कि अगर कोई बंदा कॉपीराइट की वायलेशन करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, ये उसकी पनिशमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड कॉपीराइट कंटेंट की, विच इज़ डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर, द शेप, टेक्सचर, कलर, मटेरियल यूज, कंटूर और ornamentation. To qualify as a new design, the overall impression should be different from any existing design, ठीक है। ये मतलब अपीयरेंस जो है प्रोडक्ट की, ये पर्टिकुलर शेप, टेक्सचर, ये आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। डिज़ाइन की ये कॉपीराइट है। डिज़ाइन राइट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई बैनर है, कोई डिज़ाइन है, कोई लोगो है, ठीक है, कोई थीम है, तो आप ये सारे के सारे डिज़ाइन राइट्स के अंदर आते हैं। डिज़ाइन राइट्स आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। अच्छा, हु ओन्स द डिज़ाइन? टिपिकली द क्रिएटर ऑफ द डिज़ाइन ओन्स any rights it except where the work is commissioned or created during the course of employment, in which the case the right belongs to the employer or the party that commission the work। मतलब जो बंदा क्रिएट करता है और वो किसी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो बेसिकली एम्प्लॉयर के पास उसके राइट्स होते हैं जहाँ पे वो डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिज़ाइन इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिज़ाइन को कवर किया, तो इंशाल्लाह अगली जो है वीडियो में हम इसका बाकी कंटेंट कवर करते हैं।